वेलकम टू वी एन क्लास। रीजनिंग की जो क्लास है आपकी, ये आप देखें। रीजनिंग में जो है इसमें आपको पज़ल की क्लास दी हुई है। इसमें कुछ पज़ल्स हैं, है ना। और ये जो है आपका सारा पेपर जो है आपका प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है प्रीवियस ईयर के पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। अब ये आपका है पार्ट 3, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर का ही, ठीक है। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं एक पेपर में। तो ये जो है आपका, इसमें आपके 26 क्वेश्चन है पार्ट 3 में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 24 क्वेश्चन, वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि किस तरीके से हम मेंस लेवल का जो एग्ज़ाम पे आता है वो किस तरीके से आता है, कैसे आता है, और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आप लगाएं तो आपको आराम से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप कैसे सॉल्व करोगे। पहले आप ये देखें, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको एक पज़ल दी हुई है, ठीक है। एक पज़ल है आपकी और उसको आपको अरेंज करना है। जब भी आपका पज़ल का क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि हम उसका टाइप समझते हैं पहले तो, कि पज़ल जो है हमारी वो किस टाइप की है, ठीक है। तो इसका जो टाइप है पज़ल का टाइप है एक स्क्वायर में आपके जो है 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। स्क्वायर में 8 मेंबर्स हैं, उनका हमको सिटिंग अरेंजमेंट करना है। और साथ ही साथ इनको जो है फ्लावर पसंद है किसी को, तो किसी को क्या पसंद है, फ्रूट्स पसंद है, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि हिमेज आर, यहाँ तक हुआ पूरा टोटल। फिर आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम लाइक्स फ्लावर, 4 को जो है फ्लावर पसंद है, लिली, रोज, ऑर्चिड एंड सनफ्लावर। एंड 4 ऑफ देम लाइक फ्रूट्स, दैट इज मैंगो, कीवी, एप्पल और बनाना, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इतना क्लियर हुआ आपका। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपने इसको समझ लिया कि आपको जो है किस तरीके से इसका अरेंज करना है। अभी आप देखें, दोज हु लाइक्स फ्रूट सिट एट कॉर्नर, जिसको फ्रूट पसंद है वो कॉर्नर पे बैठा है, और जिसको फ्लावर्स पसंद है वो मिडिल पे बैठे हैं स्क्वायर पे, ठीक है। सम ऑफ देम फेस इनसाइड, और कुछ का फेस जो है इनसाइड है एंड कुछ का फेस जो है आपका आउटसाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी को लेकर चलें तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ये रही, ठीक है। और सेकंड जो पॉसिबिलिटी है आपकी वो ये है, ठीक है। 8 पर्सन है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम ऐसे ही इसमें भी ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने यहाँ पे बोल दिया गया है कि फ्रूट्स कॉर्नर्स पे रहेंगे, जिसको फ्रूट्स पसंद है वो कॉर्नर पे, और जिसको फ्लावर पसंद है वो मिडिल में रहेंगे इस स्क्वायर में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से आप जो है पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है ये आप देखें। फर्स्ट पॉइंट को जब आप नोट करते हैं तो उसमें आप देखें किस तरीके से नोट करेंगे। द वन हु लाइक्स ऑर्चिड, जिसको ऑर्चिड पसंद है, ठीक है, सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ हिमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक जो इक्वेशन आपकी बनेगी, थर्ड राइट में ऑर्चिड रहेगा, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, आरव सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वन हु लाइक्स ऑर्चिड, और आरव जो है आपके जो है सेकंड राइट में है किसके, ऑर्चिड के। तो यहाँ से इक्वेशन देखो बनते चली जा रही है, सेकंड राइट में है कौन, आरव, ऑर्चिड के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या है, आरव इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ हिमेज। आरव जो है इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, हिमेज का।
ये एक आपका इक्वेशन बन गया। अब आप सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से, ठीक है। द वन हु लाइक्स बनाना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आरव, ठीक है। जिसको बनाना पसंद है वो इमीडिएट नेबर है आरव के, तो आरव का इमीडिएट नेबर क्या होगा, आपका बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, द वन हु लाइक्स बनाना, जिसको बनाना पसंद है, सिट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक्स कीवी। बनाना के जस्ट अपोजिट में कौन है, कीवी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर उसका हिमेश डज नॉट लाइक कीवी, हिमेश जो है वो कीवी को लाइक नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिमेश डज नॉट लाइक कीवी, तो यहाँ पे आपका जो है हिमेश डज नॉट लाइक कीवी, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है ये आप देखें, ये यहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड पॉइंट। द वन हु लाइक्स एप्पल सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स कीवी, ठीक है। तो जिसको एप्पल पसंद है वो सेकंड लेफ्ट में है कीवी के, तो यहाँ पे आपने देखा कीवी के सेकंड लेफ्ट में एप्पल होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, हु लाइक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आरव, ठीक है। तो कीवी जो है आपका वो इमीडिएट नेबर नहीं रहेगा, किसका, आरव का, ठीक है। तो आरव का इमीडिएट नेबर नहीं रहेगा कीवी, यहाँ पे ही लिख लें आप। अब आप यहाँ से फिर क्या क्वेश्चन दिया हुआ ये देखें, बादल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वन हु लाइक्स एप्पल, थर्ड राइट में, ठीक है। तो एप्पल के थर्ड राइट में कौन है, बादल है। इतना क्लियर हुआ। ये आपके इक्वेशन बनते जा रहे हैं। अब फोर्थ इक्वेशन पे आते हैं हम। फोर्थ इक्वेशन आपका ये है, फैज लाइक्स लिली, ठीक है। फैज को जो है आपका कौन सा फ्रूट्स पसंद है, लिली, सॉरी फ्लावर। और उसके बाद फिफ्थ आपका पॉइंट है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बादल एंड वन हु लाइक सनफ्लावर, ठीक है। तो बादल और सनफ्लावर के बीच में आपका जो है वन पर्सन है, वन पर्सन और सनफ्लावर। इतना क्लियर हुआ। सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या है, फेसेस वन हु लाइक सनफ्लावर, ठीक है। फैज जो है वो सनफ्लावर को फेस करता है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, फैज सनफ्लावर को फेस करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका सेवेंथ पॉइंट है, एकता एंड गरिमा सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। ये एकता और गरिमा जो है आपकी वो अपोजिट हैं ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगी। फिर उसके बाद आपका क्या है, एकता डज नॉट लाइक बनाना, एकता को जो है बनाना नहीं पसंद, तो यहाँ पे आपका एट्थ पॉइंट क्या होगा, डज नॉट लाइक बनाना, ठीक है। फिर नाइन्थ पॉइंट आपका है, चाहत सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ गरिमा, ठीक है। चाहत जो है आपकी वो है सेकंड टू राइट ऑफ गरिमा, ये भी क्लियर। चाहत डज नॉट फेस इनसाइड, चाहत जो है, चाहत का फेस जो है वो इनसाइड नहीं रहेगा, मतलब कि चाहत का फेस कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड में। तो डायरेक्ट लिख दें आप, चाहत जो है आपकी उसका फेस आउटसाइड रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, लास्ट पॉइंट, चाहत एंड दिव्या फेस सेम डायरेक्शन एज गरिमा, ठीक है। 11th पॉइंट आपका क्या है, चाहत, दिव्या और गरिमा,
ठीक है, ये तीनों जो हैं सेम डायरेक्शन पे फेस है इन तीनों का। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। अब आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। कैसे करोगे इम्प्लीमेंट ये आप देखो। ठीक है, इम्प्लीमेंट हम करते हैं। हिमेज थर्ड राइट है ऑर्चिड के, तो यहाँ से देखते चले आप। अगर आपने हिमेज को लिया यहाँ पर, ठीक है, हिमेज को अगर आपने यहाँ पर लिया, ये अंदर की तरफ देख रहा है हिमेज, तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ऑर्चिड होगा। ठीक है, ऑर्चिड के सेकंड राइट में आरव होगा, तो सेकंड राइट में आरव मतलब फर्स्ट सेकंड राइट में आरव अगर आप यहाँ पे लेंगे, उसने बोल दिया आरव का नेवर हिमेज नहीं है, तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो अंदर की तरफ ही देख रहा है ऑर्चिड भी, तो फर्स्ट सेकंड राइट में आपका क्या हो जाएगा, आपका आरव हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट आपका। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी ले लें। हिमेज जो है आपका यहाँ पे ये अंदर की तरफ फेस किए हुए है, ये भी अंदर की तरफ, ऑर्चिड आ गया यहाँ पे, इसके फर्स्ट सेकंड राइट में यहाँ पे आरव है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से आप देखें किस तरीके से इसको क्लियर करोगे। यहाँ पे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पे अगर आप ऑर्चिड लेते हो, ठीक है, अगर इसको बाहर की तरफ डायरेक्शन देके, तो यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन पे हो जाएगा। एक बार आप इस तरीके से भी करके देखें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आपका ऑर्चिड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड राइट में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आरव। दोनों इक्वेशन को, दोनों ही पॉसिबिलिटी को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आपको जो है जिसमें आपका आंसर होगा उससे ही आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर निकालें। अब आरव को बनाना नहीं पसंद, और बनाना जो है वो कीवी को फेस करता है। ठीक है, तो आरव को जो है आपका बनाना नहीं पसंद और वो कीवी को फेस करता है। बनाना और कीवी जो है आपके वो सेम फेस पे रहेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये और ये प्लेस बचता है जहाँ पे आप बनाना और कीवी को रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बनाना लेते हैं तो यहाँ पे आपको कीवी लेना होगा। अभी आप रुक जाएं। कीवी जो है वो हिमेश को नहीं पसंद, ठीक है, और आरव को भी आपका कीवी नहीं पसंद है। ये वाला पॉइंट अभी आपका स्किप करें, यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, फिर कीवी के सेकंड लेफ्ट में एप्पल है। ठीक है, कीवी के सेकंड लेफ्ट में एप्पल है और एप्पल के थर्ड राइट में बादल होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अगर आपने कीवी के सेकंड लेफ्ट में एप्पल को अगर लेते हैं, ठीक है, कीवी अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो बनाना को आप यहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके जो है फेस कर रहे हैं, बनाना और कीवी एक दूसरे को। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया कीवी के जो है सेकंड लेफ्ट में एप्पल है। ठीक है, तो कीवी अगर अंदर की तरफ फेस की हुआ तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एप्पल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपने ये वाला देख लिया, सारा क्लियर हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट का आपका इतना क्लियर हुआ। अब एप्पल के थर्ड राइट में बादल है, तो एप्पल आपका ये दिया हुआ है, इसके थर्ड राइट में ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बादल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये आपका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो चुका। फैज और लिली जो हैं आपके, फैज को लिली फ्लावर पसंद है। ठीक है, अब फैज अभी आपने नहीं देखा कहाँ पे आ रहा है, ये आप देखें बादल और सनफ्लावर के बीच में 1% का गैप है, और फैज को जो है आपका सनफ्लावर पसंद है। तो यहाँ पे देखो आप, बादल 1 का गैप, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, लिली। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही लिली आता है तो लिली और
फेज जो हैं आपके वो आमने सामने होंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि फेज जो है, अगर लिली यहाँ पे आया तो फेज को लिली ही पसंद है, और यहाँ पे फेज का अपोजिट में आपका कौन होना चाहिए, ये आप देखें तो यहाँ पे आपका इसका अपोजिट में सनफ्लावर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सनफ्लावर आएगा। ठीक है, अब आपके सिर्फ 2 प्लेस बचते हैं, 1 और 2। ठीक है, इन 2 प्लेस में और देखो किस तरीके से आप अरेंज करोगे। ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। ठीक है, अब एकता जो है वो गरिमा को फेस करती है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है ये देखो। जब आपका ये दोनों ही बचा है, बाकी आपका बचा ही नहीं, तो यहाँ पे आपकी एकता हो जाएगी और यहाँ पे आप ले लें गरिमा को। ठीक है, अब आप आओगे, देखेंगे एकता को बनाना नहीं पसंद। ठीक है, ये देखो आप, एकता को बनाना नहीं पसंद, तो एकता को हमने कीवी में ले लिया और यहाँ पे गरिमा को जो है बनाना में ले लिया। इस वजह से ये जो पॉइंट्स हैं सारे क्लियर होते जा रहे हैं। अब चाहत के सेकंड राइट में गरिमा है, तो गरिमा ये दी हुई है, चाहत के सेकंड राइट में गरिमा, मतलब कि फर्स्ट सेकंड राइट में। तो ये जो है आपका इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। फर्स्ट सेकंड राइट में यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, चाहत। ठीक है, चाहत का फेस क्या है, आउटसाइड है। ठीक है, तो ये है आपका आउटसाइड चाहत का, और दिव्या का और गरिमा का भी आउटसाइड है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फेस बचता है, यहाँ पे आ जाएंगी आपकी क्या, दिव्या। ठीक है, और दिव्या को जो है एक फ्रूट बच रहा है, मैंगो, तो यहाँ पे आपने देखा दिव्या को और एक मैंगो फ्रूट्स बच रहा है, तो मैंगो जो है आपका वो कॉर्नर पे आएगा, क्योंकि उसने बोल दिया फ्रूट्स जो है वो कॉर्नर पे होंगे, और फ्लावर जो है आपके वो होंगे मिडिल पे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सारे ही पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए और आपका इसमें पजल का सॉल्यूशन हो गया। अब ये देखें, अब ये भी बाहर के तरफ है, गरिमा और दिव्या और चाहत। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, लिली जो है वो अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं और आरव जो है आपके वो भी अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो हो गए आपके ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, आपके हो गए, कुछ बाहर और कुछ अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। ये वाली पजल जो है आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही सॉल्व हो गई है। आपको यहाँ पे देखें ये पॉइंट्स नोट भी करने हैं और आपको पजल का सॉल्यूशन भी करना है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने इस पजल को सॉल्व किया है। ठीक है, अब आप इसमें ही अगर करना चाहें सॉल्व, तो यहाँ पे अगर आप कीवी को ले लें और यहाँ पे आप बनाना को ले लें। ठीक है, बनाना को जो है आपका, बनाना एकता को नहीं पसंद, तो यहाँ पे आपका एकता हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो है गरिमा हो जाएंगी। ठीक है, गरिमा के सेकंड राइट में चाहत है, गरिमा ये दी हुई है। अगर इसके फर्स्ट सेकंड राइट में चाहत को करते हैं तो ये अंदर की तरफ फेस किए हुए रहेगा। यहाँ पे आ जाएगी आपकी चाहत। ठीक है, चाहत जो है वो आउटसाइड बाहर की तरफ देख रही है। ठीक है, और एकता और गरिमा जो हैं आपके वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो ये देखो एक और गरिमा हैं, इसमें भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फेज और सनफ्लावर आएगा आपका। ठीक है, सनफ्लावर और बादल के बीच में 1 का गैप है। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो 1 का गैप, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फेज के आगे हो चुका है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल केस नहीं हो पा रहा है। तो आपका सेकंड पॉसिबिलिटी जो है आपकी, ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, एक मिनट,
सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी ये आप देखते चलें, ठीक है। ये है, ठीक है। थोड़ा सा आपका इशू आ रहा था, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है आपका, ये आपका सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी जब आपकी रॉन्ग हो जाती है तो आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही ट्रू है, तो इससे ही हमको इसके आंसर्स निकालने हैं, तो इसको आपने रफ कर दिया, ठीक है। इसको आपने रफ कर दिया। इसके आगे आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके आगे का जो क्वेश्चन है ये आप देखें कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसके बाद का, तो इसको आप सॉल्व करें। आरव लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, आरव को जो है वो कौन सा आइटम पसंद है, तो यहाँ पे आरव ये है, आरव को सनफ्लावर पसंद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सनफ्लावर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ चाहत, चाहत के सेकंड राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा चाहत ये दी हुई है, ये बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं, इसके फर्स्ट सेकंड राइट में कीवी एकता, ठीक है। तो कीवी एकता मतलब कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, द वन हु लाइक्स कीवी, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फेज, फेज की रिगार्डिंग आपका इन स्टेटमेंट में चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉन ट्रू नहीं है, ठीक है। फेज फेसेस वन हु लाइक सनफ्लावर, बिल्कुल फेज जो है वो सनफ्लावर को फेस कर रहा है। फिर फैज एंड गरिमा फेस अपोजिट डायरेक्शन, इनको आप चेक कर दें, ठीक है। फैज सनफ्लावर को फेस कर रहा है, आपको दिख रहा है क्लियर क्लियर, ये देखें फैज जो है वो सनफ्लावर को फेस कर रहा है। गरिमा और चाहत के बीच में 1 पर्सन है, ये भी आपका क्लियर है। उसके बाद आपका गरिमा और फेज जो है अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी आपका क्लियर हुआ। फेज सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑर्चिड, फेज जो है वो ऑर्चिड के सेकंड राइट में है क्या, तो यहाँ पे आप देखें फेज आपका ये है ऑर्चिड के सेकंड राइट में, फर्स्ट सेकंड राइट में, ठीक है। फिर फैज एंड एकता आर इमीडिएट नेवर, फैज और एकता जो है वो इमीडिएट नेवर हैं क्या, तो फैज और एकता इमीडिएट नेवर हैं बिल्कुल। और यहाँ पे क्या बोल रहा था वो जो आपका सेकंड पॉइंट था, फैज एंड गरिमा फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, फैज एंड गरिमा, ठीक है। फैज आपका बाहर के अंदर की तरफ है, तो गरिमा आपकी बाहर की तरफ है, ये भी आपका क्लियर है। तो यहाँ पे सिर्फ एक आंसर जो है आपका वो है आपका नॉट ट्रू, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, फैज सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स ऑर्चिड, ये आपका नॉट ट्रू है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन आरव एंड बादल व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आरव, ठीक है। आरव के लेफ्ट से हम काउंट करते हैं, तो आरव और बादल के बीच में आपके कितने पर्सन हैं, तो ये आप देखें आपका आरव ये है और बादल ये है, इसके आरव के लेफ्ट से काउंट करेंगे, तो ये है आपका फर्स्ट सेकंड, एक ही पर्सन है, तो आपका जो है यहाँ पे 1 राइट आंसर होगा, ठीक है 1, ओके। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दिव्या, दिव्या के थर्ड लेफ्ट में बताना है आपको कौन है, ठीक है। तो दिव्या के थर्ड लेफ्ट में यहाँ से आप चेक करो, दिव्या ये दी हुई है,
ठीक है, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं तो इनका जो लेफ्ट है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपकी कौन है, एकता है। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन में आपको जो भी दिया होगा वही होगा, तो नहीं दिया है एकता तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, पूरे 5 क्वेश्चन आपने इसके सॉल्व कर लिए फर्स्ट क्वेश्चंस के। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मशीन इनपुट आउटपुट है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नंबर का अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट है आपकी ये इस तरीके से, आपकी जैसे इसमें अरेंजमेंट किया गया है स्टेप वाइज, उसी तरीके से आपको जो है एक और इनपुट दिया हुआ है क्वेश्चन पे, वैसे ही आपको उसको भी अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसने किस तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पे 95, 11, 76, 21, 89, 42, 64 और 31 आपके ये इनपुट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया है, जो सबसे छोटा इनपुट है, ठीक है, उसमें उसको ऐड किया। जैसे 11 है, 11 में उसने 1 + 1 इक्वल क्या होगा 2, तो 2 आपने प्लस करके फर्स्ट में ले लिया, ये देखें आप। और सबसे हाईएस्ट डिजिट जो है, हाईएस्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 95 है, तो यहाँ पे 95 में उसने माइनस कर दिया, 9 में 5 को माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, तो उसको उसने लास्ट में लिया, ये देखो 04 को। इस तरीके से करना है और बाकी के सेम डिजिट आपको ये ले लिया आपने, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब बाकी 76, 21, 89, 42, 64 और 31 एज इट इज़ यहाँ पे नोट करने। सेम ऐसे ही उसके बाद वाला, तो उसके बाद का आपका क्या है 21 जो है वो है इससे छोटा नंबर, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 आपका ये आया। और सबसे हाईएस्ट जो है वो क्या है, ये है 8 और 9, तो 8 और 9 का डिफरेंस क्या होगा 1, तो इसको लास्ट में लेके बाकी के फिर सारे डिजिट को यहाँ पे नोट करने। सेम ऐसे ही यहाँ पे सारे ही स्टेप में ऐसे आपको करना है। ठीक है, हम आते हैं अब इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको उस तरीके से ही अरेंज करना है जैसे हमने अभी तक किया। ठीक है, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन पे दिया था वैसे ही इसको अरेंज करना है। अब आपका इनपुट आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, स्टेप फर्स्ट ले लें। फर्स्ट स्टेप आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखें कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है 11 है। ठीक है, सबसे छोटा डिजिट, तो इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 02। ठीक है, उसके बाद सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या है, हाईएस्ट डिजिट आपका 95 दिया हुआ है, तो 95 मतलब 9 में 5 माइनस करोगे आप तो क्या आएगा, ये आप देख लो। तो 9 में आपने 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 4 आ जाएगा लास्ट में। बाकी के जो सेम जो डिजिट है वो एज इट इज नोट कर लें, 76, 13। ठीक है, 76, 13, फिर 95 आपका हो चुका है, फिर 85, 33। ठीक है, 64, 64, 43 और 55। 43, 55 और 23 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 04। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये 02 तो है ही आपका, लेकिन आपको अभी क्या करना है, फिर इसमें चेक करना है इसके बाद का सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो 13 आपका सबसे छोटा नंबर है। अब तो 31 क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 04, फिर 02। ठीक है, 76 है क्या उसके बाद का हाईएस्ट, नहीं 85 है। ठीक है, अब 85 को हम लेंगे लास्ट में, इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 76 लिया, फिर 13 आपका हो गया,
85 हो गया। अब आप आते हैं यहाँ से, ठीक है, 33, 64, 43, 55, 23, ठीक है, 23, और फिर आपका क्या है 04, और यहाँ पे जो है लास्ट में आपको क्या करना है 85 को 8 में 8 माइनस 5 करना है, तो 8 आपका 8 में 5 का डिफरेंस कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं आप थर्ड स्टेप में, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आते हैं आप, थर्ड स्टेप में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा इसके बाद का 13 के बाद जो है आपका अब छोटा नंबर कौन सा है, तो उसको आप चेक करो, ये 13 हो गया आपका, है ना। अब आप आते हैं फिर अगेन छोटे नंबर पे, ठीक है। तो ये है आपका 23 जो है आपका छोटा, इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 05, फिर 04, 02, फिर आपका इससे छोटा 85 से छोटा नंबर आपका यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका 76 दिख रहा है, ठीक है। इसमें माइनस कर दोगे, 7 में 6 माइनस करोगे 1 आता है, तो यहाँ पे आप एज इट इज़ नोट कर दें, इसको आप स्किप करके यहाँ से नोट करना स्टार्ट करेंगे। 33, 64, 43, 55, 23 आपका हो गया है, फिर 04, 03, और यहाँ पे आपने 76 को माइनस किया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 76, 7 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 और 1 आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका कौन सा है, फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में फिर से वैसे ही करो आप, फिर से आप करोगे तो आपको छोटा डिजिट 33 मिलता है। 33 में 3 + 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, 06, ठीक है। फिर 04, 02 ये आपका हो गया। 64 आपका है उसके बाद, तो 64 यहाँ पे नोट नहीं होगा। 43, 55, ठीक है, 04, 03, 01 और 6 - 4 मतलब कि क्या होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0, 2 हो जाएगा। क्लियर होते जा रहे हैं ना कैसे हमने इसको सॉल्यूशन किया है, ठीक है। 4 स्टेप हो गए। अब हम आते हैं 5 स्टेप में, ठीक है। ये आपका 64 भी क्लियर हो गया। अब ये दोनों बचे हैं, इनमें आपको 43 मिलता है, तो 43 4 और 7 को ऐड करेंगे तो आपको 4 और 3 को ऐड करते हैं आप 7 मिलता है, 07, फिर 06, फिर 04, फिर 02, फिर आपका जो है 43 हो गया। बचा है 55, 5 - 5 मतलब 0 आंसर लास्ट में आपका डिफरेंस में आएगा, तो आप यहाँ से 04 को ऐड करेंगे, 03, फिर 01, 02 और फिर 00, ठीक है। 5 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए। अब हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। ये आपके स्टेप दिए हुए हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन अरेंजमेंट, 5 स्टेप है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 5 होगा। फिर हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर बिटवीन 04 और 43, ठीक है। 04 और 40 स्टेप नंबर 2 में आपने देखा, ये है आपका स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 04 और 43 में और 43, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं 1 2 3 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड से उसको काउंट करना था आपको, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा 4, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच नंबर वुड बी एट द 4th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में 4th पोजीशन लेफ्ट हैंड से किसकी है, तो लास्ट में ये वाला लास्ट स्टेप है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 0 2,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 0 2 राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दिस राइट आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में थर्ड एलिमेंट लेफ्ट हैंड से और सेकंड फ्रॉम द राइट इन द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में राइट एंड से सेकंड में, दोनों का सम करना है लेफ्ट से थर्ड। ठीक है, तो लेफ्ट से थर्ड में सेकंड स्टेप में देखो आप, सेकंड स्टेप में लेफ्ट से थर्ड 1 2 3 76 है, तो 76 और लास्ट में सेकंड मतलब 0 2, इनको आपको ऐड करना, 76 78 79 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 79 आपका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट, थर्ड एलिमेंट राइट मतलब फोर्थ में, फोर्थ स्टेप में थर्ड एलिमेंट है राइट से, तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि फोर्थ स्टेप ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 0 3। ठीक है, थर्ड एलिमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है वो, एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप आते हैं स्टेप थर्ड, ये दी हुई है, इसमें फोर्थ एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब 33। ठीक है, इन दोनों को आपको डिफरेंस करना है इनका, 33 में से आपको 3 का डिफरेंस आपको क्या होगा 30। ठीक है, तो 30 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 33 32 31 फोर्थ में देखना है ना। ठीक है, तो 29 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 29 आपका राइट आंसर हुआ। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखकर कि इतना सारा है नंबर है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। सॉल्व करोगे आप, उसको एक बार समझो, वो सिर्फ अरेंज करता है, उस तरीके का अरेंजमेंट आप देखो और फिर आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो इनपुट है उसको उस तरीके से ही आप अरेंज करो। ठीक है, तो आप इजीली अरेंज कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, पजल में आपको 6 फ्रेंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, 6 फ्रेंड्स दैट इज अनुराग, बबलू, चित्रा, देवा, ईशा, ईशिका आर स्टैंडिंग इन आ फेसिंग नॉर्थ एट आ डिस्टेंस विथ which is successive multiple of 4। ठीक है, in an increasing order from the left। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। 6 पर्सन दिए हुए हैं आपके। ठीक है, और वो एक रो में स्टैंड है, उनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ठीक है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें एक रो ले लें आप। ठीक है, 6 पर्सन है आपके, तो यहाँ पे आप देखते चलें किस तरीके से उसने पहले अरेंज किया है। ठीक है, किस तरीके से अरेंज किया है, उसके बाद आप जो है देखते चलें किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो। 4 4 का डिफरेंस है, तो 16 फिर 20 फिर 24 फिर 28 फिर 32। 6 आपके पर्सन है, तो यहाँ पे आप ऐसे ही ले लें। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, क्या होगा ये 16 फिर 20 24 4 4 का डिफरेंस ले लो, फिर 28 फिर 32। ठीक है, ये आपका इतना सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें फ्रेंड्स
ईसा इज सेकंड टू द राइट ऑफ फ्रेंड्स चित्रा। ठीक है, ईसा जो है वो सेकंड राइट में है किसके, चित्रा के। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, यहाँ से आपने नोट कर लिया कि जो चित्रा है आपका उसके सेकंड राइट में कौन है, ईशिका। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका नोट हुआ। फिर क्या है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फ्रेंड्स ईसा एंड देवा इज 52 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है आपके ईशा और देवा के बीच में वो 52 मीटर है। ईशा और देवा के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपका 52 मीटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका क्या बोलता है, ओनली वन फ्रेंड स्टैंड इन बिटवीन फ्रेंड्स बबलू एंड फ्रेंड्स ईशा। ठीक है, वन फ्रेंड है बबलू और ईशा के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि बबलू और ईशा के बीच में वन फ्रेंड है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट है आपका फ्रेंड ईशिका एंड फ्रेंड देवा आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ईशा और देवा जो है स्टैंडिंग है ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के आड़ोसी पड़ोसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट में ही है, तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हुआ पॉइंट। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड अनुराग एंड फ्रेंड ईशिका आर नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू फ्रेंड बबलू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि बबलू जो है आपका नहीं है किसके, ईशिका और अनुराग। ठीक है, सारे पॉइंट आपके नोट हो चुके हैं। अब आपको जो है इतना क्लियर हुआ। यहाँ से आपको किस तरीके से बनाना है ये आप देखते चलें। चित्रा के सेकंड राइट में ईशा है। अगर आपने यहाँ पे चित्रा को लिया, फर्स्ट सेकंड राइट में ईशा को ले लोगे यहाँ पे ईशिका को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। ईशा और देवा जो हैं आपके, वो इनके बीच में 52 का डिफरेंस है। ठीक है, ईशा और देवा के बीच में, तो क्या क्या को आप ऐड करोगे तो 52 आएगा, 24, 28 और आप 32 को ऐड करते हो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 52 ईशा और यहाँ पे हो जाएंगी आपकी देवा। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। बबलू और ईशा के बीच में 1 का गैप है तो यहाँ पे आ जाएंगे बबलू, 1 का गैप ईशा। ठीक है, उसके बाद बबलू जो है वो ईशिका और अनुराग का पड़ोसी नहीं है तो बबलू ठीक है यहीं पे आया, तो यहाँ पे आपने ले लिया अनुराग को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये जो है सारे आपके ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो चुके। ये आपकी इतनी जो पजल थी वो आपकी अरेंजमेंट आपका इस तरीके से था, सिटिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ से इसमें ही जो है आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्यूशन करोगे ये आप देखो। अब यहाँ पे क्या बोलता है, नाउ फ्रेंड बबलू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर मूविंग 10 मीटर इट्स टेक राइट टर्न एंड स्टॉप एट पॉइंट टिया आफ्टर मूविंग 28 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये जो है स्टार्ट करता है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और इस पॉइंट में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे पहुंचता है ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करके। उसके बाद वो क्या करेगा,
takes right turn and stop at point Tia after moving 28 meter. यहाँ से उसने 10 मीटर किया, 10 मीटर के बाद यहाँ से आप देखो तो ये जो है आपका वो है 28 मीटर। कैसे होगा ये आप देखें, यहाँ से ये हुआ 16, ठीक है, ये जो है आपका 16 मीटर और फिर यहाँ से 12 मीटर और, तो यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट मिल गया, टी या, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है। ये टोटल आपका 28 मीटर हुआ, 16 और 12 को ऐड करोगे तो, ठीक है। फिर फ्रेंड्स अनुराग स्टार्ट मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। अनुराग जो है आपका वो ईस्ट डायरेक्शन पे मूव करता है और कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 12 मीटर का। तो अनुराग ये है यहाँ से यहाँ पे 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करके इस डायरेक्शन पे पहुँचता है। इस पॉइंट में जब वो पहुँच जाता है तो वहाँ से वो क्या करता है, इट टर्न राइट एंड मूव 20 मीटर। अब राइट टर्न लेगा मतलब नीचे की तरफ आएगा और 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करके एक पॉइंट में पहुंचता है। उसके बाद देन अगेन टर्न राइट एंड मूव 72 मीटर, ठीक है, एंड स्टॉप देयर एट पॉइंट हिना, ठीक है। यहाँ से वो फिर 72 मीटर रन करता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं 72 मीटर जब वो पहुँचता है तो इनको आप काउंट करो तो 30 और 20 कितना हुआ आपका, 50, 10, 60, 70, ये हो गया टोटल 72 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। इतना वो कवर किया और इस पॉइंट में पहुँचता है, वो पॉइंट है आपका हिना, ठीक है। हिना तक वो पहुँचता है 72 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, कौन, अनुराग, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट पॉइंट को नोट फिर से स्टार्ट करें। फ्रेंड्स चित्रा स्टार्ट मूविंग इन साउथ डायरेक्शन एंड आफ्टर मूविंग 10 मीटर, ठीक है। चित्रा ये है, ये जो है आपके साउथ डायरेक्शन पे मूव करती है, मतलब नीचे की तरफ उसने 10 मीटर मूव किया, ठीक है, और एक पॉइंट में पहुंची, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इट टेक्स टर्न लेफ्ट मूव्स 20 मीटर, देन अगेन टर्न लेफ्ट मूव्स 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से उसने क्या किया, टर्न लेफ्ट लिया तो यहाँ पहुँचा, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। उसके बाद जो है उसने अगेन 5 मीटर का ऊपर टर्न लिया तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होते चला जाएगा। 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके आपका एक पॉइंट में वो पहुंच गया। फिर उसके बाद फ्रॉम देयर इट टर्न राइट एंड मूव्स 24 मीटर। फिर यहाँ से उसने टर्न राइट लिया और 24 मीटर मूव किया, मतलब कि वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। जो है आपका विभा, यहाँ पे आपकी कौन है, विभा इस पॉइंट में, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें देखो आप 2 टाइप के पजल एक में ही दिया हुआ है। आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी करना था, कुछ फ्रेंड्स को आपको सिटिंग अरेंजमेंट में आपको यहाँ पे एक नॉर्थ डायरेक्शन पे रो पे सिटिंग अरेंजमेंट करना था और उसमें ही आपको एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन भी दिया है, उसको आपने सॉल्व कर लिया है, ये देखें आप, और इससे ही आपको इसके क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट विभा एंड पॉइंट हिना, ठीक है। विभा और हिना के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे आप देखें विभा ये दी हुई है, हिना आपकी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये टोटल 20 मीटर है, तो ये आपका ये जो है आपका 5 मीटर है, ठीक है। तो आपका जो है ये जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक का विभा और हिना के बीच का 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर
ये आपका राइट आंसर होगा 15 मीटर। इन विच डायरेक्शन एंड एट द वॉट डिस्टेंस इज पॉइंट हिना विथ रिस्पेक्ट टू ईसी का इनिशियल पोजीशन। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ईशिका के रिस्पेक्ट में हिना की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, हिना ये दी हुई है, ईशिका आपकी ये दी हुई है, इनका आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, ऐसे आप अगर स्टैंड देखते हैं तो साउथ वेस्ट। ठीक है, आपका क्या हो रहा है, साउथ में है आपका, ये देखें ये जो पॉइंट है हिना और ईशिका का, हिना और विवाह का जो पॉइंट है इनिशियल आपका ये दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको चेक करना है। तो 20 मीटर साउथ आपका राइट आंसर होगा, 20 मीटर साउथ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फ्रेंड देवा मूव्स 5 मीटर इन साउथ डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट किरण। ठीक है, देन पॉइंट विभा इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट किरण। तो यहाँ पे आपने देखा देवा जो है मूव करता है 5 मीटर। ठीक है, देवा आपका ये दिया हुआ है साउथ डायरेक्शन पे 5 मीटर नॉर्थ मूव करता है और पहुंच जाता है के पॉइंट पे। ठीक है, के पॉइंट में पहुंचता है तो आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका डिस्टेंस जो है वो है आपका 20 मीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसने पहले क्या पूछा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन बताना है आपको, डायरेक्शन आपकी वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन फ्रेंड ईशा एंड फ्रेंड अनुराग। ठीक है, ईशा और अनुराग के बीच में बताना है आपको टोटल डिस्टेंस क्या है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ईशा और अनुराग के बीच में क्या टोटल डिस्टेंस दी हुई है, इसको आप चेक करें। कैसे चेक करोगे, ये आप देखो, ईशा आपका ये है, अनुराग आपका ये दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक की वो क्या है, ये 72 में 20 और ऐड कर दें आप तो ईशा और अनुराग तक की डिस्टेंस आपको बतानी है क्या है। ठीक है, तो ईशा और अनुराग तक की डिस्टेंस आपकी यहाँ से 10 और बढ़ाते हैं आप, और ये जो है आपका 8 मीटर है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 84 मीटर। ठीक है, क्या होगा, 84 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस होगा ईशा और अनुराग के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टिया विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट हिना। ठीक है, हिना के रिस्पेक्ट में टिया की क्या पोजीशन है, हिना ये है आपकी। ठीक है, और टिया कहाँ पे दी हुई है, टिया ये है। ठीक है, हिना और टिया ये इस तरीके से आपका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप चेक करते हो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आपका राइट आंसर होगा। ये देखें आप, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये आपके इतने क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आपके लिए न्यू है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है लेकिन न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको चेक करना है हमको। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इन अल्फाबेटिकल सीरीज ईच कंसोनेंट इज असाइंड अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 7 फॉर एग्जाम्पल बी इज कोडेड एज 1। ठीक है, C2, फिर उसके बाद J से 7 तक आपको यहाँ पे लेना है। एंड अगेन दोज नंबर गेट रिपीटेड फॉर एग्जाम्पल K1 से लेके L2 तक।
ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। बिसाइड द अबव इंफॉर्मेशन फॉलोइंग ऑपरेशन आर टू बी अप्लाइड फॉर कोडिंग द वर्ड्स गिवन द क्वेश्चन बिलो। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, 4 कंडीशन है। इसमें क्या बोलता है, वो वॉवल्स अपीयरिंग बिफोर एम इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विल बी कोडेड एज एंड, ठीक है, एंड दिया हुआ है। फिर उसके बाद वॉवल्स के अगर एम जो है आपका एम के पहले अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर कोई आता है, ठीक है, कोई वॉवल आता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड, ठीक है। और अगर वॉवल्स अपीयरिंग आफ्टर एम के बाद में अगर अल्फाबेटिकल सीरीज में कोई कोड होता है तो यहाँ पे उसका कोड %% हो जाएगा। वॉवल के पीछे, ठीक है, प्रिसीडेड, ठीक है, तो वॉवल के बाद में मतलब है जो भी आएगा तो उसका कोड जो है उस नंबर का वो #1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, अगर वॉवल के बाद में जो है फॉलोड बाय वॉवल विल बी कोडेड एज @हैज, ठीक है, मतलब कि आपका बाद में होगा वॉवल के तो वहाँ पे @ और हैज यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आप देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉर्मल वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको चेक करना है, किस तरीके से आप चेक करोगे ये आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक ये बना लें, ये आपने बॉक्स बना लिया, यहाँ पे BCDE को छोड़ो, F, जितने भी आपके वॉवल्स हैं उनको छोड़ के यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 में G, H और J, ठीक है। I आपका वॉवल है, K, L, M, N, O नहीं आएगा, P, Q, R, ठीक है, S, T, U नहीं आएगा, V, W, X, Y और Z। इतना क्लियर हुआ, ये आपने कर लिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 ही आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, इतना आपने क्लियर किया। अब आप यहाँ से देखें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, नॉर्मल वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल जो वर्ड दिया हुआ है आपका, उसका हमको कोड कैसे निकालना है ये आप देखें कि एम आपका ये है, एम के बाद में अगर वॉवल है, ठीक है, एम के बाद में वॉवल दिया हुआ है आपका, तो उसका कोड जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये एम के पहले अगर आपका वॉवल है, ठीक है, एम के पहले अगर वॉवल है तो उसका कोड क्या है, एंड। लेकिन अगर एम के पहले अगर वॉवल है तो उसका कोड हो जाएगा, उसका कंसोनेंट है तो वो हो जाएगा @हैज, ठीक है। और उसके बाद में जो है उसका कोड हो जाएगा एंड। तो यहाँ पे आपको चेक करना है किस तरीके से इसको आप सॉल्व करते हो, ये आप देखो, इसमें एक से ज़्यादा आपके वॉवल दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वॉवल है इसका कोड भी आपका क्या हो जाएगा, एंड, और इसका भी आपका एंड और एंड हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एम जो है आपका नंबर प्रीसीडेड बाय वॉवल विल बी कोडेड एज #1, ठीक है। तो एम का कोड जो है आपका क्या होगा, #1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी के एम के बाद फिर एन आता है तो यहाँ पे भी #1 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। फिर आप आते हो यहाँ पे एल जो है आपका अलग से नंबर दिया हुआ है, एल आप देख लें ये है एल सेकेंड नंबर पे, तो आपका नो फॉलोड बाय वॉवल विल बी कोड एज @हैज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा @हैज, सॉरी
हैज़ है ये, है ना। तो आप देखें ऑप्शन में कहाँ पे ये कोड दिया हुआ है, हैज़ वन, ठीक है। एंड हैज़ वन, एंड एट द रेट हैज़, ठीक है। ये आपका कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर आपका जो है क्या आया, नन ऑफ दिस, ये वाला आपका जो आंसर निकला है वो आप देखें यहाँ पे ऑप्शन पे है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एम वाक्स, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है EMBARKS, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको देखना है। अब आपको एम आपका ये दिया हुआ है, एम के पहले जो है आपका जो भी दिया हुआ है वॉवल, तो उसको आपको एंड करना है। एम के बाद में भी जो भी दिया हुआ है उसको भी आपको, ए है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंड हो जाएगा। एम जो है आपका वो होगा एट द रेट हैज़, ठीक है। एट द रेट हैज़ होगा, और फिर ये है वो होगा हैज़ वन। फिर आपका आर जो दिया हुआ है उसका भी आपका एट द रेट, उसके बाद में है वॉवल के, तो एट द रेट हैज़ हो जाएगा ये भी। के जो है आपका वो है के, आपको देखना है वो किस नंबर पे आता है। के 1 2 के जो है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है 11th नंबर पे आता है, तो यहाँ पे आपको 11 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, एंड एट द रेट हैज़ वन, एंड एट द रेट हैज़ और 1 1, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। अब आप देखें, इसको चेक करें, ठीक है, कैसे आपका इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पे दिया हुआ है, एंड एट द रेट हैज़ वन, एंड एट द रेट हैज़ 1 1, ये है आपका लास्ट वाला, वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट को चेक करो, व्हाट विल बी पॉसिबल बी द पॉसिबली बी द कोड फॉर स्मिटल, ठीक है। तो इसको आपको चेक करना है, SMITTL और E, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका, इसमें आपको चेक करो कैसे इसका अरेंजमेंट किया है। एम के पहले आपका कोई भी वॉवल नहीं है, ठीक है। एम के बाद ही वॉवल है, तो एम के बाद अगर वॉवल आते हैं तो उसको आपको क्या करना है, %, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से इसको आपको अरेंज करना है। एम के बाद में है, तो यहाँ पे जहाँ पे वॉवल दिया हुआ है वहाँ पे आपको एंड करना है सबसे पहले, तो ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आपको एंड करना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर आपको जो है एज 1 पे आता है, जो आपने अभी सीरीज लिखी है अल्फ़ाबेटिकल, उसमें आप चेक करते चलें, ठीक है। फिर एम जो है, एम का कोड क्या हो जाएगा आपका, हैज़ 1, ठीक है। टी जो है आपका वो होगा एट द रेट हैज़, वो जो आपके इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको चेक करना है और यहाँ पे फिल करते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 2, फिर हैज़ 1 एल का,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये जो है आपने इस तरीके से अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज किया, आपको वहाँ पे कंडीशन दी हुई है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एकदम पूरा अरेंज करके बताया है, तो वैसे ही इन सारे क्वेश्चंस को भी अरेंज करना है। अब आप चेक करें ये ऑप्शन पे कहाँ पे दिया हुआ है, 1 हैज़ 1 एंड @ हैज़ 2 हैज़ 1 एंड यहाँ पे देखें फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट में ही दिया हुआ है, वही आपका राइट आंसर है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट बिल पॉसिबली टू द कोड फॉर एनुअल। एनुअल का कोड आपको निकालना है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब एनुअल का कोड आपको कैसे निकालना है, ये आप देखें, ये ए है, इसको आपने क्या ले लिया, एंड एन को क्या लोगे, @ हैज़, फिर इसको एन को क्या लोगे, हैज़ 1, यू जो है आपका वो है बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, %, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंड अगेन, फिर यहाँ पे @ और हैज़ होगा एल का कोड। तो यहाँ पे आपने देखा, ये आपको जहाँ पे भी मिल जाता है ये कोड, तो वही आपका राइट आंसर होगा। चेक करो, एंड @ हैज़ 1%। अब यहाँ पे आपने देखा कि ए जो है आपका एंड ठीक है, @ हैज़ 1%, एंड @ हैज़, इसमें भी फर्स्ट में ही आपका दिख रहा है आंसर, तो वही आपका राइट आंसर हुआ। ओके, अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द कोड फॉर प्रॉम। प्रॉम वर्ड का कोड आपको निकालना है। प्रॉम आपका ये दिया हुआ है, प्रॉम वर्ड का कोड कैसे निकालोगे आप, ये देखो, ये आपने इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया। अब एम को आपको क्या करना है, @ हैज़ करना है, ठीक है, इसके बाद में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, %, ठीक है। ये जो है आपका आर, उसको आप क्या करोगे, हैज़ 1 उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और पी जो है आपका वो 5 नंबर पे आता है, वो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपने वहाँ पे जो लिखा है उसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं हम। तो आप देखो ये कहाँ पे मिलता है, 5 हैज़ 1, %, @ हैज़ आपको यहाँ पे मिला फर्स्ट नंबर पे, वही आपका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। 20 क्वेश्चन आपने पार्ट 3 में किया है। अब आपको जो है कुछ क्वेश्चन और करने हैं इसके, उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं आपको वो आपको पार्ट 4 पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपका एक पजल दिया हुआ है, ये जो पजल है आपका उसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये बताओ, ठीक है। इसमें कंपार्टमेंट दिए हुए हैं A, B और C. There are 3 compartments A, B, C such as compartment A is in west of compartment B, मतलब कि आपको जो है वेस्ट डायरेक्शन पे देखना है, तो आपको पहले A आएगा, फिर B, फिर C, मतलब ये तीनों कंपार्टमेंट इस तरीके से आएंगे, ठीक है। ऐसे आपने ले लिया कंपार्टमेंट को, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट और ये सेकंड और ये थर्ड कंपार्टमेंट, ठीक है। ए कंपार्टमेंट, बी और सी। इस तरीके से ये कंपार्टमेंट हमने बना लिया। अब आप यहाँ से चेक करो, 12 मेंबर्स, पिहू, वासु, रिया, वानी, उषा, यसी, जारा, कैनल, लोकेश, मनी, नेहा आर प्लेस्ड इन 3 different compartment as 4 members are placed in each compartment, ठीक है। 4 members जो हैं आपके each compartment में हैं,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप देखते हो किस तरीके से इसको आप अरेंज करोगे। ओनली वन मेंबर इज प्लेस्ड बिटवीन वानी एंड जारा, ठीक है, वानी और जारा के बीच में सिर्फ और सिर्फ वन मेंबर है, और ये जो है आपके कौन से कंपार्टमेंट में है ये भी आप देख लें, कंपार्टमेंट बी। ठीक है, कंपार्टमेंट बी में है, तो बी कंपार्टमेंट में आपका ये दिया हुआ है, तो वी कंपार्टमेंट में आपको जो है वानी और जारा कैसे आप इसको लेते हो ये आप देखो। अगर आपने यहाँ पे वानी को लिया तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, जारा, वन का गैप हो गया, ठीक है, बी कंपार्टमेंट पे। फिर रिया इज प्लेस्ड ऑन द टॉप इन कंपार्टमेंट ए, कंपार्टमेंट ए में टॉप में आपकी क्या होगी, रिया होगी, ये आपका क्लियर हुआ। फिर मेंबर्स यसी इज इन इमीडिएट नेवर इमीडिएट वेस्ट ऑफ लोकेस, यसी जो है वेस्ट है, वेस्ट में है किससे, लोकेस से, तो यहाँ पे आपको ये वाली पोजीशन दिख रही है दोनों की, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लोकेस को लिया तो यहाँ पे आपकी कौन हो जाएगी, यशी। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन आप देखते चलें किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, मेंबर लोकेस प्लेस्ड बिटवीन, ठीक है, यसी इज इन इमीडिएट नेवर ऑफ वेस्ट ऑफ लोकेस, ये भी क्लियर हो गया। मेंबर लोकेस इज प्लेस्ड बिटवीन मेंबर्स मनी एंड नेहा, ठीक है, लोकेस जो है वो मनी और नेहा के पास में है, तो लोकेस आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मनी, और यहाँ पे आपको नेहा हो जाएगा, या तो यहाँ पे मनी यहाँ पे नेहा, ठीक है। अभी आप इस तरीके से ही लेके चलें, कैसे आप करते हो ये देखो। मेंबर्स वासु इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव पीहू इन द सेम कंपार्टमेंट, ठीक है, सेम कंपार्टमेंट में है यहाँ पे पीहू, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि पीहू कहाँ पे आएगा ये आप देख लें। पीहू आपका यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन है, वाशु, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पे देखते चलें किस तरीके से हमने सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, मेंबर ऊषा इज प्लेस्ड अबव मेंबर वानी एंड जारा, ठीक है, ऊषा जो है वो वानी और जारा के अबव है, ठीक है, वानी और जारा के अबव में ऊषा हैं, तो यहाँ पे आपने देख लिया वानी और जारा ये दी हुई हैं, यहाँ पे आपकी हो जाएंगी उषा, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, इन द सेम कंपार्टमेंट, ठीक है, मेंबर वानी इज प्लेस्ड अबव मेंबर जारा, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब दो प्लेस बस बचते हैं, तो दोनों में आपको यहाँ पे एक में क्या होगा, सीता, ठीक है, और एक कंपार्टमेंट और बचता है, इसमें आपका क्या होगा, किरण, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर लिया। अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। इफ बोथ द कार्ड ड्रॉन इज हार्ड देन द मेंबर प्लेस इन टॉप कंपार्टमेंट बी विल द इंटरचेंज पोजिशन प्लेस्ड बॉटम ऑफ द कंपार्टमेंट सी, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको कंपार्टमेंट में जो है इंटरचेंज करना है इनकी पोजीशन को, ठीक है। तो जब हम पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपका एक डायग्राम ये बन जाता है, यहाँ पे देखें आप, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
ठीक है, ये फोर्थ आपके हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये आपके ए बी और सी कंपार्टमेंट है। अब आपको चेक करना है, यहाँ पे आपको सेम एज इट इज रखना है। ये है आपकी रिया, ये है आपके वाशु, ठीक है, ये आपका क्या है मनी। इसमें आपको चेक करना है मनी और सीता, ए में और सी में आपको जो है इनकी पोजीशन को चेंज करना है। मनी आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है ये आप देखें, ठीक है। नेहा आपकी ये दी हुई है, सेकंड में क्या दिया हुआ है, बॉटम ऑफ सी, ठीक है, ये आपने चेक कर लिया। इफ अमंग द कार्ड ड्रॉन इज वन डायमंड एंड अनदर इज पेड देन द मेंबर विच इज सेकंड ऑफ द बॉटम इज कंपार्टमेंट ए विल बी द इंटरचेंज विथ मेंबर प्लेस्ड एट सेकंड फ्रॉम द टॉप इन कंपार्टमेंट सी, ठीक है। इनको आपको जो है किस तरीके से चेंज करना है ये आप देखें। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आपको देखना है, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपका हार्ट है, ये है क्लब और हार्ट दिया हुआ है, तो इनसे रिलेट करके आपको जो है इनकी पोजीशन दी हुई है। एक्स को क्या कर दो बोल रहा है, इंटरचेंज, एक्स की प्लेस पे जेड कर दो, ठीक है। फिर आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट दिया हुआ है, तो इसको बोल रहा है वो एक्स के प्लेस पे उसको, मतलब यहाँ पे एक्स की प्लेस पे यहाँ पे क्या हो गया, जेड हो गया, मतलब जेड को इंटरचेंज करना है किससे, एन से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका क्लब और डायमंड, ठीक है, क्लब और डायमंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, क्लब और डायमंड को कैसे इंटरचेंज करना है आपको ये आप देखें। ये दिया हुआ है क्लब और डायमंड, तो आपको यहाँ पे वी इंटरचेंज करना है पी से, ठीक है। और फिर लास्ट क्या है, स्पेड और डायमंड। स्पेड और डायमंड को आपको किस तरीके से इंटरचेंज करना है ये आप देखें। स्पेड है ये और ये है आपका डायमंड। आपको पता है कि जो कार्ड्स होते हैं उनको उसमें ये जो साइन है वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एम को इंटरचेंज करना है किससे, पी से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इस तरीके से आपका ये है, इसको इंटरचेंज के बाद जो डायग्राम आपका बनता है, ठीक है, इंटरचेंज के बाद जो डायग्राम बनता है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पे आपने देखा इंटरचेंज के बाद जो डायग्राम बना आपका, इसको आप रफ करें और उसी कंपार्टमेंट उसमें ही आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा इनकी पोजीशन को, जब आप इंटरचेंज करोगे तो किस तरीके से इसको आप सेट करते हो ये आप देखो। तो यहाँ पे जो है आपके कंपार्टमेंट जो है बना लें आप, 3 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 दिया हुआ है, फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड और थर्ड कंपार्टमेंट, ये आपका ए है, ये बी है और सी है, ठीक है। तीनों कंपार्टमेंट आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, जो आपका एक्स कंपार्टमेंट है, ठीक है, एक्स कंपार्टमेंट जहाँ पे भी आपका दिया हुआ है, मतलब आपको जो है नेहा के प्लेस पे ज़ारा को करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ पे आपने देख लिया फर्स्ट जो लेटर दिए हुए हैं आपके, उस तरीके से मैंने आपका यहाँ पे फर्स्ट लेटर से डिनोट कर दिया है सभी को, ठीक है। उस तरीके से ही आपको यहाँ पे चेक करना है। तो इसमें आपको रिया लिखना है फर्स्ट में, फिर यहाँ पे आपकी कौन है, वासु, मणि, ठीक है, सीता। फिर उसके बाद आपका क्या है, नेहा, इसकी जगह पे आपको नेहा को रखना था, बिल्कुल, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या दिया है, पीहू, यशी,
फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे जो है आपका ज़ारा। इतना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट में आपका क्या है, किरण, वानी, लोकेश, और यहाँ पे आपका ज़ारा। ठीक है, तो ऐसे आपने जो है सारे पोजीशन इंटरचेंज कर लिए हैं। उसके बाद आपको बताना है कि इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या होगा। क्या आंसर होगा आप यहाँ पे बताते चलें। ठीक है, अब आप आंसर को दें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ कंपार्टमेंट सी आफ्टर द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बाद सी में आपको कौन सा कंपार्टमेंट है, कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे आपको देखना है। सी में बॉटम में आपका क्या है, ज़ारा। मेंबर ज़ारा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू द वेस्ट ऑफ मेंबर पीहू। पीहू के वेस्ट में आपको बताना है रीअरेंजमेंट के बाद। ठीक है, ये है आपका पीहू। पीहू के वेस्ट में आपकी कौन है, वाशु। ठीक है, तो वाशु आपका राइट आंसर हुआ। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज केप्ट एट द टॉप इन कंपार्टमेंट वाशु आफ्टर रीअरेंजमेंट। आफ्टर रीअरेंजमेंट मतलब कि रीअरेंजमेंट के पहले आपको बताना है कंपार्टमेंट बी में आपका जो है वो टॉप में कौन है। ठीक है, रीअरेंजमेंट के पहले तो कंपार्टमेंट बी में आपका कौन है, उषा। आफ्टर रीअरेंजमेंट है आपका, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नेहा। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर आर बिलो मेंबर वानी इट्स रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो उसके नीचे, वानी के नीचे आप यहाँ पे देखते हो ये है 2 है, 1 और 2। ठीक है, 2 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 2 होगा। और फिर उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर भी आप निकालें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर कंपार्टमेंट बिफोर द रीअरेंजमेंट इज करेक्ट। कौन सा कंपार्टमेंट जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो कंपार्टमेंट है मेंबर नेहा और सी। ठीक है, यही आपका करेक्ट है, यहाँ पे भी आप चेक कर लें। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है तो नेहा और सी आपका इनकरेक्ट ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 3 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, इसमें आप देखें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ फोरकास्टेड दैट देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ फ्लड इन सिटी विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनसे हमको चेक करना है और बताना है हमको कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपने देखा द population of city A should move to city B within next 15 days to get rid of them problem. The people of city A are advised to previous necessary items for फ्यूचर कंजप्शन। ठीक है, जब दोनों ही स्टेटमेंट आपको जो है को हम देखते हैं तभी हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लगेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1-2 पूछे ही जाते हैं, तो आप इस टाइप के जो हैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। ओके, ठीक है,
ऐसे आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और भी क्वेश्चन आप लगाते रहें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो आप जो है इस तरीके से वीएन क्लासेस पे बने रहें। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।